Morning students. Today we are going to start a new chapter from your history portion only, that is chapter number 12, Janpads and the Mahajanpads. So students, if you remember, we have completed the chapter. We have done the short answer question also, and long answer question they will be uploaded to your DAV website. So students, in this chapter what we are going to study? We are going to study about the important rulers of Mahajanpads also, and we will study about the administration, that how they will work, how they govern the people. So student, the time period of Janpads and the Mahajanpads was 600 to 100 BCE. BCE is before Christ era. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें टाइम को हम उल्टा नोट करते हैं. देखो मैं आपको सिखाती हूँ. सपोज दिस इज़ अ टाइम लाइन. ओके, यहाँ ये ईयर्स चल रहे हैं. फाइन. 100, 200, 300, 400, 500, 600. ओके, सो ये बहुत पुराना टाइम है. यहाँ पे क्राइस्ट वॉज बॉर्न. ओके, सो वी कॉल इट. अब अगर हमें इस टाइम को स्टडी करना है तो यहाँ से शुरू करते हैं हम. यहाँ पे क्राइस्ट वॉज बॉर्न बिफोर क्राइस्ट, ये है आगे का टाइम. क्राइस्ट के बाद ये है क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट से पहले. अब हम इसीलिए ऐसे काउंट करेंगे इसको 600 से 100 तक का टाइम पीरियड. हम ऐसे नहीं चलेंगे इसमें, हम इसमें ऐसे चलेंगे जब BCE होगा. खाली BC या BCE, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट एरा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे है बिफोर क्राइस्ट, ये है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. So students, in the earlier chapter we have studied about the Vedic civilization and the social and political life of the people. Yes, we have studied about that. Okay, the society at that time was advanced. So you know, society was not backward at that time, advanced थी बहुत ज़्यादा. Towns, cities and even kingdoms or janpads had come up towards the later Vedic period. अब देखो, अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में पहुँचे तब तक क्या था? टाउन्स भी थे, सिटीज़ भी थे, इवन किंगडम्स को ही जनपद्स बोल रहे हैं. ओके, जनपद्स मीन्स किंगडम्स. ओके, सो वो भी बनने शुरू हो गए, बड़े बड़े किंगडम्स भी बन गए. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट जनपद्स एंड महाजनपद्स दैट एग्जिस्टेड अराउंड 600 BCE इन इंडिया. इस टाइम के करीब इंडिया में जो जनपद्स थी, वी विल स्टडी अबाउट दैट. द स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड द ट्रेडिशनल लिटरेचर आर द सोर्सेज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन. सो फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइम? From where we got the information? We got the information from the scriptures of Buddhism. बुद्धिज़्म वालों ने जो स्क्रिप्चर्स, जो अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, रिलीजियस राइटिंग्स लिखी हैं, फ्रॉम देम. जैनिज़्म से भी हमें पता चला, उनके जो ट्रेडिशनल लिटरेचर हैं वहाँ से. और हमारे जो ट्रेडिशनल लिटरेचर हैं, जो है पुराणास, वो क्या हैं, उनसे हमें इनके बारे में पता चला कि जनपद्स में क्या कुछ था. Okay students, now a region inhabited by a tribe or jana was called janpad. So what is the meaning of janpad? जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, एक ट्राइब मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल वॉज लिविंग, जो सेम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. ठीक है. लिटरली द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फूट. जन कौन होते हैं? जन मीन्स पीपल. The land where people are living, that is known as Janpad. Gandhar, that is modern Afghanistan. Earlier its name was Gandhar. Gandhar आपने कहीं और भी सुना है? You know students, आजकल टीवी पे महाभारत बहुत चल रही थी. If you remember, शकुनी was गांधार राज. गांधार जो जनपद था उसका राजा था. ठीक है. So that is also गांधार. Kuru, you know Kuru वंश. इफ़ यू रिमेंबर महाभारत अगेन, कुरु वंश जो सारे के सारे कौरव थे. ठीक है, तो ये सब कौन थे? कुरु वंश वाले थे ही सारे. ओके. पांचाल. इफ़ यू रिमेंबर, द्रौपदीज नेम वॉज ऑल्सो पांचाली. इफ़ यू रिमेंबर, तो ये पांचाल भी शायद उसी टाइम का ही है ना.
एंड विदेहा. आई एम नॉट सेइंग कि ये महाभारत वॉज सेट इन दिस टाइम. आई एम सेइंग कि ये जो है सारा वंश जो चल रहा है, दीज नेम्स दे आर दोज ओनली. ओके, वर सम ऑफ द जनपद. सो दीज वर द मेन जनपद्स ऑफ दैट टाइम. In the beginning, people belonging to same tribe inhabited a janpad, but the expansion of their territories through conquest, they became to known as Mahajanpads. So, students, suppose this is a janpad. Okay, then फाइटिंग्स हुई, यहाँ फाइटिंग हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई. ओके, ये जीत गई ये वाली जनपद. तो अब इसका एरिया कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा एरिया हो गया. Then it has become Mahajanpad. Okay, earlier it was Janpad, then they conquered their nearby territories and they became Mahajanpads. Okay, Magad, Vats, Avanti, Kosala, Matsya, Anga, Kashi were some of the important and strong Mahajanpads. So students, it is important for you to remember the name of Janpads as well as Mahajanpads also. Okay students, so the Magad emerged as the most powerful Mahajanpad as it conquered the territories of other Mahajanpads also. So Magad जो था, Magad, it was very important at that time, क्योंकि मगध ने नियर बाय महाजनपद को भी कॉन्कर कर लिया था. कॉन्कर मीन्स इन्वेड करके अपने में मिला लिया था. मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विद डॉटर्स ऑफ अदर रूलर्स वाज आल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग पावर. हाउ दे यूज टू एक्सपेंड पावर? सपोज दिस इज अ किंगडम, हियर दिस इज द किंगडम, दिस इज द अनदर किंगडम. सो यहाँ पे क्या करेंगे, वो दूसरे डॉटर की रूलर से मैरिज हो जाएगी, मैरिज अलायंस होगी, तो ये वाली टेरिटरी भी इन्हीं की बन गई. ओके, ऑल दीज महाजनपद्स लेटर बिकेम पार्ट्स ऑफ मगध एम्पायर. सो ये जितनी भी हमने महाजनपद्स पढ़ी हैं यहाँ पे, आफ्टरवर्ड्स आफ्टर सम टाइम दे बिकेम दी पार्ट ऑफ मगध. मगध वॉज so powerful at that time. So do you know Mahatma Buddha was born in the Sakya, Gansangha or Republic. There were a few kingdoms where the rulers were chosen by the people of the kingdom. So at that time very less number of kingdoms were there जहाँ पे rulers were chosen by people of the kingdom. Otherwise the son of the king will become the son. These kingdoms were known as Gan Sanghas. So these were known as गण. गण भी क्या होते हैं? लोग. ओके, पीपल. सो दे वर नोन एज गण संघ, जहाँ पे पीपल चोज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू बिकम रूलर. द ऑफिस ऑफ द रूलर वॉज नॉट हेरिडिटरी. ऑफिस ऑफ द रूलर मीन्स द थ्रोन that was not hereditary. Son of the king was not supposed to be the king. That was chosen by the people. Some of the important Gan Sanghas were Lichvis of Vaishali, Sakyas of Kapilavastu, Vrijis of Mithila, Malas of Pava, that was Kushinagar. There was an assembly in each republic. So क्या था ये जो नाम है, even Mahatma Buddha was also born in a Gan Sangha or republic. Okay, there was an assembly in each republic. Assembly means people. Okay, people, representatives. जैसे हमारी आप देखो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना, वैसे ही ओके एक असेंबली होती थी. इट मेड लॉज, द राजा और किंग वॉज इट्स हेड. ओके, तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे अप टू हेयर ओनली वी विल स्टडी, रिवाइज द चैप्टर, और साथ साथ क्या करो, समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक आई हैव टोल्ड यू विद दीज फिगर्स ऑल्सो. ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दैट ओनली. So students, other things we will continue in the next video. Till then, thank you. Have a nice day.